एंटी टेररिस्ट फ्रंट ऑफ इंडिया के मनिंदरजीत सिंह बिट्टा ने विनय नरवाल के परिवार से की मुलाकात। उन्होंने कहा कि आज हम सबको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का साथ देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आज पाकिस्तान अपनी हद पार कर चुका है। उसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम देकर गलत किया है। आज हम सभी को सड़कों पर उतरकर श्रद्धांजलि तो देनी ही चाहिए, वही साथ में एक बार कह देना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी को कि हम आपके साथ हैं और आप जो जैसा करेंगे कीजिए, लेकिन हमारी अगली नस्लों को, हमारे बच्चों को आतंकवाद से मुक्ति दिलवा दीजिए। उन्होंने कहा किसी का भाई, किसी का पति, किसी का आप आज इस दुनिया से चला गया। इस तरह की जो बड़ी घटना हुई है ये बिल्कुल ही गलत है। उन्होंने कहा कि हम कई बार कहते हैं कि पाक पर हमला कर देना चाहिए, लेकिन ये कहना आसान है और करना थोड़ा सा मुश्किल। इसलिए आज सभी को देश के प्रधानमंत्री को क्या देना चाहिए, हम आपके साथ हैं और अगर पूरा देश मिलकर आतंकवाद को लेकर लड़ेगा तो ये आतंकवाद खत्म हो जाएगा। उन्होंने पंजाब को लेकर भी एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये यहाँ के कुछ लोग जो देश के खिलाफ है, अगर मैं कुछ बोलता हूँ तो बात बन जाती है। उन्होंने कहा कि इनकी बीमारी से मौत होती है पाकिस्तान में और भोग डलते हैं यहाँ पर। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के नाम पर दिल्ली में झंडे की बेअदबी की जाती है, वह गलत है। उन्होंने कहा कि मैं पहले भारतीय हूँ फिर सरदार हूँ। उन्होंने इस मसले को लेकर जमकर विरोधी ताकतों को जो देश के खिलाफ बोलते हैं उस पर निशाना साधा और साथ ही साथ कहा कि हम पहले भारतीय हैं। उन्होंने खालिस्तान के लोगों को लेकर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कोई खालिस्तान नहीं है, इसके पीछे जो है पाकिस्तान और ISI। उन्होंने कहा कि ये वह लोग हैं जो देश के गद्दार हैं। उन्होंने कहा ऐसे लोगों के खिलाफ सबसे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और अब सभी देश के लोगों को इकट्ठा होकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ना चाहिए। देखो, इतना बड़ा हादसे बहुत जिंदगी में देखे हैं, खून बहता हुआ बहुत देखा है, बच्चों को यतीम होते हुए पंजाब की धरती में, कश्मीर में देखा है। पर इनका वाकया एक अलग था कि 4 दिन पहले शादी होती है और उसकी आंखों के सामने उसका पति शहीद हो जाता है। किसी का पिता चला गया, किसी का पति चला गया, किसी का बेटा चला गया। आज के दिन मैं यही कहना चाहूंगा हिंदुस्तान के देशवासियों को। हम कई बार कहते हैं जंग कर दो, हम कई बार कहते हैं POK पे, हम भी कहते हैं POK पे हमला कर दो। देखो, कहना बहुत आसान है। हमें हर चीज आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर छोड़ देनी चाहिए। उनके लिए राष्ट्र प्रथम है, जैसे जवानों के लिए राष्ट्र प्रथम है, उनके लिए राष्ट्र प्रथम है। तेरा वैभव अमर रहे, मां हम दिन 4 रहे ना रहे। बस हमें हिंदुस्तान के लोगों को, दुनिया में बैठे सच्चे भारतीय को आज इजरायली की तरह एक सच्चे भारतीय बनना पड़ेगा। इजरायली की तरह। मैंने इजरायली के अंदर जब गांजा की जंग हुई, मैंने दिल्ली के अंदर को ऐसे स्टूडेंट देखे, ऐसी बच्चियां देखी, बेटियां देखी जो डॉक्टर थी, कोर्स करना आई थी। जब इजराइल की गांजा के साथ जंग हुई, को ऐसे व्यापारी देखे उनके साथ जो कंट्री थे इजराइल के साथ, उन्होंने अपनी दुकानों को खाली छोड़ के, उन बेटियों ने अपनी नौकरी छोड़ के, अपनी पढ़ाई को छोड़ के वो इजराइल चले गए, जंग में शामिल हो गए। हमारे राष्ट्र के ऊपर मुसीबत पड़ी है, हम जंग में शामिल होने जा रहे हैं। हम जिए या मरे हमें पता नहीं। तो आज का जो वक्त है, मैंने कभी ऐसा नहीं कहा, पहली बार ये कह रहा हूं, आज का जो वक्त है, इस वक्त जो माहौल है, क्योंकि पाकिस्तान हदें पार कर चुका है। आपने देखा होगा पिछले 7 साल के अंदर कोई बम ब्लास्ट बड़ा नहीं हुआ, कोई वाकया नहीं हुआ, कोई पार्लियामेंट जैसी घटना नहीं हुई, कोई पुलवामा जैसी कोई ऐसी घटना नहीं हुई। ये बड़ी घटना इल्जाम देके उन्होंने किए कराए पे पानी फेर दिया सारा। और आज सबको सड़कों पे आके श्रद्धांजलि के साथ साथ नरेंद्र मोदी जी को ये कहना चाहिए हम आपके साथ हैं। जो भी डिसीजन लेना है उसका नफा नुकसान पब्लिक का हमारा क्या होता है हमें लेना देना नहीं। हमारी आने वाली जो नस्लें हैं उनको आतंकवाद से मुक्त करा दो, जैसे आपने आगे कराया। हमेशा आतंकवाद से मुक्त हमारी नस्लें, हमारी जनरेशन। देखो, छोटा सा बच्चा था, वो चला गया, ऐसे सब चले गए। हमारी नस्लों के लिए आने वाले टाइम पे आतंकवाद को मुक्त करा दो, पर वो अकेले नहीं कर पाएंगे, उनको हिंदुस्तान की जनता का सहयोग चाहिए। जो भी फैसला लेना है वो फैसला ले। कल जिस तरीके से भुट्टो ने कहा हम खून की नदियां बहा देंगे, तो कोई बात नहीं, हम तैयार खड़े हैं।
आओ तो सही, वहां आओ तो सही। हमारी फोर्स तैयार खड़ी है, हमारी नेवी तैयार खड़ी है, हमें आर्मी हमारी तैयार खड़ी है, हमें एयरफोर्स तैयार खड़ी है। जिन्होंने बालाकोट के अंदर पुलवामा के हमला किया था, 15 दिनों के अंदर, 15 मिनट के अंदर जिंदा शहीद की तरह उनके कैंप तबाह करके आए थे। पर हिंदुस्तान के लोगों को जागना होगा, और खास तौर पे हिंदुस्तान में जो आईएसआई के एजेंट सरेआम घूम रहे हैं, खास तौर पे पंजाब के अंदर जो खालिस्तान के नारे देते हैं, जिन आतंकवादियों ने, जिन्होंने आईएसआई के एजेंटों ने हमारे बच्चों को शहीद किया, हमारे पिता समान को शहीद किया, वही एजेंट पंजाब के खालिस्तान का नारा देके पंजाब में बैठे हैं। मरते पाकिस्तान में है जी मैल सिंह बब्बर, परमजीत सिंह पंजवड़, हजारों बेगुनाहों के कातिल मरते वहां है, तो क्रियाक्रम उनका पंजाब में होता है। ये कल की बात है, ये हमले से 4 दिन पहले की बात है। और उनको बड़े बड़े धार्मिक लीडर, धर्म के ठेकेदार उनके गले में, उनके परिवार के गलों में परने रुपए पहनाते हैं और कहते हैं ये योद्धे थे। ये आईएसआई के एजेंट नहीं है। अगर ये आईएसआई के एजेंटों ने यहाँ के बेगुनाहों का कत्लेआम किया, बहनों के सुहागों को जाड़ा, बच्चों को यतीम किया, किसी का पति चला गया, किसी का बेटा चला गया, किसी का पिता चला गया, और ये आईएसआई के एजेंट नहीं है। खालिस्तान के नारे देने वाले, दुकानदारी चलाने वाले और पाकिस्तान के टुकड़ों पे पलने वाले कोई बब्बर खालसा नहीं है, कोई खालिस्तान कमांडो फोर्स नहीं है, कोई खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स नहीं है। नाम इनके खालिस्तान कमांडो फोर्स है और है इनके पीछे आईएसआई। आईएसआई का जो भी व्यक्ति, जहां अभी मोदी जी ने ऐलान किया ना, पाकिस्तान वाले पाकिस्तान जाएं, हिंदुस्तान वाले हिंदुस्तान आए, पर अगर आईएसआई के एजेंट सरेआम, और खास तौर पे सोशल मीडिया के चंद लोग पंजाब के अंदर जो पाकिस्तान के चैनल चलाते हैं, है पंजाब के अंदर पाकिस्तान के चैनल चलाते हैं, मैं उनको साफ तौर पे कहूंगा, इन पगड़ियों का अब अपमान करना बंद कर दो। बहुत अपमान। ये सिख कौम मानवता की रक्षा के लिए सजाई गई है। इस देश को आजादी लेके दी इस सिख कौम ने, उस सिख कौम को बदनाम ना करो। और मैं सरकार को कहूंगा उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करें जो आईएसआई के एजेंट। परिवार में मेरे देखो इस वक्त वो बात सहन करने के, बात करने के काबिल ही नहीं है। हम अफसोस उनसे कर सकते थे, पर जो हरियाणा सरकार ने, चीफ मिनिस्टर साहब ने जो ऐलान किया है, उन्होंने तो कुछ मांगा नहीं, जो ऐलान किया है हम सरकार का समर्थन करते हैं, उनका शुक्रिया। इस देश के पहरेदारों से संभल के रहना, अपने घर में छुपे हुए गरदारों से। ये पंजाब में अभी आपको बताया यार, 5 दिन पहले, 6 दिन पहले की बात है यार, पाकिस्तान में मरते हैं बीमारियों से और भोग इनके वहां पड़ते हैं, और बड़े बड़े धर्म के ठेकेदार उनके गले में पड़ने पर कहो तो इनको तकलीफ होती है। क्यों ना कहें, भारत के साथ गद्दारी नहीं, मातृभूमि के साथ गद्दारी नहीं। पहले 36,000 बेगुनाहों का पंजाब का कत्लेआम हुआ, 19,000 हिंदू भाइयों का कत्लेआम किया। हम फिर वही रट लगा बैठे। किसान आंदोलन होता तो चले जाते दिल्ली के अंदर तिरंगे झंडे का अपमान करने के लिए। क्या यार, क्या ये मजाक क्या है? सिख कौम की इज्जत की कौम है, उसको क्यों बदनाम करते हो? क्यों सारा सिख समाज इन लोगों के खिलाफ खड़ा नहीं होता? हिंदू बोलेगा तो फिरका परस्त है, हिंदू बोले तू नफरत फैलाने वाला, हिंदू बोले तू आरएसएस, हिंदू बोले तू बीजेपी, तो मेरा सरदार भाई को सड़क पे बोलेगा ही नहीं। यह गलत बात है बिल्कुल। मेरे से पूछो मैं कौन हूं? जिसने गोली मारनी मारे, जिसने 1000 गाली देनी दे, पहले भारतीय फिर सरदार हूं। जिसने बम चलाने चलाए, पहले भारत पे नाज है मुझे अपने गुरुओं की, गुरु गोविंद सिंह की धरती पे नाज है। यहां आते हैं करनाल के अंदर सिमरनजीत सिंह मान भगत सिंह को आतंकवादी कह के चले जाते, और आप पत्रकार उनको कुछ कहते नहीं। पकड़ो उनको उसी वक्त जो भगत सिंह को आतंकवादी, आपकी करनाल की धरती पे आते, ऐसा नहीं। और करनाल के लोगों को हाथ जोड़ के कहूंगा सड़कों पे आए।